हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। तो गाइज, आज के वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं डिफरेंट लॉ यूज्ड इन रेडिएशन हीट ट्रांसफर, यानी कि रेडिएशन हीट ट्रांसफर के अंदर जो जो लॉज यूज होते हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में डिस्कशन से पहले कुछ रिकैप कर लेते हैं, जिससे आपको चीजें क्या हो जाएं, कनेक्ट हो जाएं। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट वीडियो में सबसे पहले हमने देखा था रेडिएशन हीट ट्रांसफर के बारे में। फिर हमने देखा था कि रेडिएशन हीट ट्रांसफर दो टाइप से हो सकता है, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से और दूसरा प्लैंक्स फोटोन थ्योरी से। लेकिन हम कौन सा यूज करते हैं, हम यूज करते हैं मैक्सवेल वाला। ठीक है। फिर हमने देखा था कि हमारा थर्मल रेडिएशन है वो कहां से कहां तक होता है, 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर की वेवलेंथ तक हमारा कौन सा थर्मल रेडिएशन होता है। ठीक है। फिर हमने क्या देखा कि थर्मल रेडिएस जो भी रेडिएशन हीट ट्रांसफर है वो हमारे पास सबसे ज्यादा इफेक्टिव कहाँ होता है, वो वैक्यूम में सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। फिर उसके बाद में हमने देखा था एब्जॉर्बिविटी, रिफ्लेक्टिविटी, ट्रांसमिटिविटी। ट्रांसमिटिविटी क्या होती थी, इसके अंदर से रेडिएशन का निकलना। रिफ्लेक्टिविटी क्या होती थी कि किसी भी सरफेस से टकराकर वापस क्या हो जाए, रेडिएशन वापस उसी मीडियम में चली जाए, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिविटी। और इंसिडेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, और कुछ पार्ट क्या हो जाता है, अब्जॉर्ब हो जाता है, उसको बोलते हैं अब्जॉर्बिविटी। इसको अल्फा से डिनोट करते हैं, इसको रो से डिनोट कर देते हैं और इसको टाउ से डिनोट कर देते हैं। तीनों का सम क्या होता है, तीनों का सम 1 होता है। ओपेक बॉडी के लिए आपके पास ट्रांसमिटिविटी क्या होती है, 0 होती है। ब्लैक बॉडी के लिए आपके पास एब्जॉर्बिविटी 1 होती है। व्हाइट बॉडी के लिए आपके पास रिफ्लेक्टिविटी 1 होती है। ये सारी चीजें आपने फिर प्रॉपर्टी ऑफ ब्लैक बॉडी पढ़ा था। पर परफेक्ट एब्जॉर्बर होता है, परफेक्ट इमीटर होता है। और परफेक्ट इमीटर हमको क्या बोल रहा था कि एक गिवन टेम्परेचर के आपके पास ब्लैक बॉडी से कोई भी बॉडी ब्लैक बॉडी से ज्यादा रेडिएशन ट्रांसफर नहीं कर सकती। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। फिर हमने मोनोक्रोमेटिक स्पेक्ट्रल इमिसिविटी पावर पढ़ा था और फिर हमने देख लिया था टोटल इमिसिव पावर। ये सारी चीजें हमने देख ली थी। अब देखते हैं आज के वीडियो के बारे में। आज के वीडियो में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, प्लैंक्स लॉ। दूसरा हम क्या देखेंगे, वेन्स लॉ, रिले जीन्स लॉ, स्टीफन डिस्प्लेसमेंट लॉ और किरचॉफ लॉ। ठीक है। तो पांचों लॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है शुरू के, लेकिन ये वाले लॉ इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान देना है, जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाएंगे वैसे वैसे लॉ की इंपॉर्टेंस बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले हमारे पास लॉ क्या होता है। अगर लॉ की हम बात करें तो लॉ क्या होता है, जिसको आप क्या नहीं कर सके, रॉन्ग प्रूफ ना कर सके। यानी कि ये ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसको आप क्या नहीं कर सकते, रॉन्ग प्रूफ नहीं कर सकते। ठीक है। तो वो होता है लॉ का मतलब कि आप कुछ भी कर लो, साम दाम दंड भेद कुछ भी लगा लो, लेकिन आप उस स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूफ नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब वो क्या है, वो एक लॉ है। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, प्लैंक्स लॉ, प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या बोलता है, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी इज गिवन बाय प्लैंक्स इन 1901 कंजुगेशन विद द फेमस क्वांटम थ्योरी। यानी कि उन्होंने क्या दिया था, एक 1901 में अपना लॉ दिया था और उस लॉ के अनुसार क्या था कि हमारे पास ईबी लेमडा क्या होगा, ये इक्वेशन उन्होंने दी थी, C1 लेमडा की पावर -5 अपॉन यहाँ पे क्या होगा, C2 अपॉन लेमडा टी -1। ये इक्वेशन किसने दी थी, ये इक्वेशन दी थी प्लैंक्स। और C1 एंड C2 यहाँ पे क्या है, C1 एंड C2 यहाँ पे हैं आपके कांस्टेंट। ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या होगी, ये इक्वेशन हर जगह वैलिड होगी, इसको आप क्या नहीं कर सकते, रॉन्ग प्रूफ नहीं कर सकते। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मोनोक्रोमेटिक इमिसिविटी पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी क्या बोलती है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। यानी कि आपकी जो ब्लैक बॉडी है उसकी इमिसिव पावर, ई क्या होती है, इमिसिव पावर होती है। और यहाँ से आप क्लियर देख सकते हैं कि वो इमिसिव पावर किस पे डिपेंड करती है,
वो इमिसिव पावर आपकी डिपेंड करती है वेवलेंथ पे और किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर। बात समझ में आ रही है कि जो भी आपका इमिसिव पावर है वो किस पे डिपेंड करेगा, लेमडा पे या टी पे, इन दोनों चीजों पे ही डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हमारी ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर किस पे डिपेंड करेगी, वेवलेंथ पे और टेम्परेचर पे। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप C1 निकालने जाएंगे तो C1 की वैल्यू आएगी आपके पास 2πh C0 स्क्वायर। ठीक है, इसे आप लिख सकते हैं 3.7417 इंटू 10⁸ वाट माइक्रोमीटर की पावर 4 अपॉन मीटर स्क्वायर। इस पे आपको ध्यान नहीं देना है, सिर्फ ये अगर याद रहे तो याद रख लेना, बाकी इसकी भी कोई जरूरी नहीं है। मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट होगा वहां पे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, H क्या है, H है आपके पास प्लांक्स कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू क्या है 6.623 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, C0 क्या है, C0 है आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट, और वो भी किसमें, वैक्यूम में, या फिर एयर में आप लिखते हो तो भी वही बात होती है। तो लाइट कितने हो जाएगी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और C2 आपके पास आता है, C2 होता है H C0 डिवाइड बाई K। H सेम वही है, C0 भी वही है आपका, और K क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो C2 की वैल्यू होती है 878 इंटू 10⁴ माइक्रोमीटर पर केल्विन, केल्विन नहीं, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो यहाँ पे K क्या है, K क्या है, K है आपका बोल्ट्जमान कांस्टेंट। अब इनको याद करने रटने मत बैठ जाना, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको आप सिर्फ देखो और समझो है क्या। तो ये लो किसने दिया, ये लो दिया आपके प्लांक्स ने। तो यहाँ से हमारे पास एक कंक्लूजन निकलता है, और वो कंक्लूजन क्या निकलता है वो देखो। अगर आप यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे किसका, ई बी लेमडा का, और यहाँ पे बनाएंगे लेमडा, तो वो कैसे जाएगा, हो जाएगा कुछ ऐसे। जैसे जैसे आप क्या करोगे, आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे आप क्या करोगे, टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे ये वाला पीक क्या होता जाएगा, ये वाला जो पीक है ये क्या होता जाएगा, ये पहले आता जाएगा। यानी कि ये किधर शिफ्ट होता जाएगा, ये इधर शिफ्ट होता जाएगा, जैसे जैसे आपका क्या होगा, आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो वैसे वैसे ये क्या होता जाएगा, पहले शिफ्ट होता जाएगा। आ रही है बात समझ में, ये क्या होता जाएगा, पहले शिफ्ट होता जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या है, कंक्लूजन है पूरी इक्वेशन का। तो सिर्फ आपको ये याद रखना है, ये कंक्लूजन याद रखना है, ना कि ये इतना रायता याद रखना है, ये इक्वेशन ये सब याद नहीं रखना है। आपको सिर्फ याद रखना है कि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, लेमडा मैक्स किधर शिफ्ट होता जाएगा, इधर शिफ्ट होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन आपके पास क्या आते हैं, ऑब्जर्वेशन आता है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर आपके पास ईबी लेमडा इज कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ किसका, लेमडा। ठीक है,
एज लेमडा क्या होगा, अगर इंक्रीज होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ई बी लेमडा इंक्रीज होगा। लेमडा इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ई बी लेमडा इंक्रीज होगा, और यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट रीचेज मैक्सिमम वैल्यू एंड देन इट स्टार्ट टू डिक्रीज। तो क्या होगा, सबसे पहले अगर आपका ई बी लेमडा क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो लेमडा बढ़ेगा तो ये क्या होगा, पहले बढ़ेगा। लेमडा बढ़ेगा तो ये क्या हो रहा है, पहले बढ़ रहा है, और उसके बाद ये क्या होगा, पहले मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि उसके बाद ये क्या आना चालू हो जाएगा, डिक्रीमेंट होना चालू हो जाएगा। ठीक है। एट टेम्परेचर इंक्रीज पीक ऑफ ई बी लेमडा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ई बी लेमडा किधर शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट साइड। ठीक है। तो ई बी लेमडा शिफ्टेड टुवर्ड द शॉर्टर वेवलेंथ साइड, यानी कि ये इधर शिफ्ट होता जाएगा, शिफ्टेड टुवर्ड द लेफ्ट साइड। ठीक है। एट ए गिवन वेवलेंथ हायर टेम्परेचर इंप्लाइज हायर ई बी लेमडा। अगर आप एक गिवन वेवलेंथ पे आप देखेंगे तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, ग्रेटर ई बी लेमडा आ रहा है जैसे जैसे आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि ये हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, लेमडा फिक्स कर दिया, और एक ही लेमडा पे जब टेम्परेचर बढ़ाया तो आपका ई बी लेमडा क्या हो रहा है, इधर से आप देखो ई बी लेमडा क्या हो रहा है, ई बी लेमडा बढ़ रहा है। ठीक है। एट ए गिवन टेम्परेचर एरिया अंडर ई बी लेमडा वर्सेज लेमडा ग्राफ गिव टोटल इमिसिव ऑफ ए ब्लैक बॉडी। ठीक है। यानी कि ये चारों कंक्लूजन आपको याद रखने हैं। अभी आप कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा क्या क्या बोल दिया। सबसे पहली चीज इसने क्या बोली है, सबसे पहली चीज बोली है कि आपका जो ई बी लेमडा का फंक्शन है वो ई बी लेमडा का फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। फिर इसने क्या बोला कि जैसे जैसे आप इधर की साइड जा रहे हो, लेमडा इंक्रीज करोगे तो सब पहले क्या होगा, ई बी लेमडा की वैल्यू इंक्रीज होगी, एक पॉइंट तक जाके वो मैक्सिमम होगी, और उसके बाद क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। फिर इसने क्या बोला, अगर आप क्या कर देते हो, लेमडा फिक्स कर देते हो और टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होता है, ई बी लेमडा की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जाती है। यानी कि ई बी लेमडा की वैल्यू बढ़ती जाती है। फिर इसने क्या बोला कि अगर आप वेवलेंथ क्या कर रहे हो, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो जो पीक वैल्यू है उसका क्या होता जाएगा, उसका वेवलेंथ शॉर्टर होता जाएगा। यानी कि ग्राफ किधर शिफ्ट होता जाएगा, इधर शिफ्ट होता जाएगा। और ग्राफ का जो ग्राफ है इसके नीचे का जो एरिया है वो एरिया क्या बताएगा, वो एरिया बताएगा टोटल इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी। ठीक है। तो ये था आपका क्या, आपका प्लांक्स लॉ। अब आता है आपका वेन्स लॉ। वेन्स लॉ आपसे क्या बोलता है, वेन्स लॉ बोलता है कि C2 बाई लेमडा, C2 बाई लेमडा टी क्या है, ग्रेटर देन 1 है। यहाँ पे आया होगा C2T बाई लेमडा, ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म क्या है, ये वाली टर्म इसने बोला है कि ग्रेटर देन 1 है। ये वेन्स ने बताया था। यानी कि शॉर्टर वेवलेंथ, शॉर्टर वेवलेंथ होगी तभी तो ये सब होगा, ये वाली वैल्यू कम होगी तभी तो ये टोटल वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। तो ये ग्रेटर देन 1 कब होगी, जब लेमडा क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई बी लेमडा इज इक्वल टू C1 लेमडा की पावर -5 अपॉन ई C2 बाई लेमडा टी -1। तो ये ग्रेटर देन 1 है तो क्या हो गया, C1 लेमडा की पावर -5 अपॉन ई C2 बाई लेमडा टी। अब -1 इसके अगर ई की पावर में कुछ है और 1 से ग्रेटर है तो वो क्या हो जाएगा, उसके रिस्पेक्ट में 1 नेग्लेजिबल हो जाएगा, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है। तो वेन्स लॉ किसके लिए अच्छा होता है, अगर आपकी वेवलेंथ क्या है, शॉर्टर है, तो आप डायरेक्ट ये वाली इक्वेशन लगा सकते हो, इसके अंदर कुछ नहीं है। वेन्स ने अपना कोई भी काम नहीं किया,
उसने क्या किया, उसने प्लांक्स का फॉर्मूला देखा और प्लांक्स का फॉर्मूला देख के क्या बोल दिया कि अगर लेमडा छोटा है तो ये वाला 1 हटा दो, बाकी इक्वेशन को सोल्व कर लो, तो वो क्या आ जाएगा, आपका इमिसिव पावर आ जाएगा। तो उसने ऐसा कुछ खास बताया नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा आपका वेन्स लॉ। फिर आपका आता है रिले लॉ। रिले जीन्स लॉ आपको क्या बोलता है कि अगर आपका C2 बाई लेमडा टी, C2 बाई लेमडा टी ये क्या है, लेस देन 1। अब ये लेस देन 1 कब होगा, जब आपका लॉन्गर क्या होगा, वेवलेंथ, लॉन्गर वेवलेंथ होगा। आ रही है बात समझ में, वेवलेंथ क्या होगा, लॉन्गर होगा। ये अगर वैल्यू ग्रेटर है तो ये वैल्यू क्या होगी, अपने आप टोटल पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि लेस देन कम हो जाएगी। तो इसने भी अपना कुछ नहीं दिया, उसी फॉर्मूले में क्या कर दिया, बदलाव कर दिया, और क्या बोला, C1 लेमडा की पावर -5 अपॉन ई C2 बाई लेमडा टी -1। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया C1 लेमडा की पावर -5 अपॉन C2 बाई लेमडा टी। ठीक है, ये कैसे आया, ये आया e की पावर x से। e की पावर x क्या होता है, 1 प्लस x स्क्वायर 2 का फैक्टोरियल प्लस x क्यूब 3 का फैक्टोरियल अप टू ऐसे होता है। तो वैसे क्या है, e C2 बाई लेमडा टी है, तो यहाँ पे क्या करोगे, 1 प्लस C2 बाई लेमडा टी प्लस उसका स्क्वायर करते जाओगे, और यहाँ पे ये वाली टर्म आ गई, इससे क्या करोगे, ये -1 करोगे, तो ये 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये वाली टर्म आपके पास बच जाएगी। तो ये वाला इक्वेशन यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये किसके लिए होता है, ये होता है आपका लॉन्गर वेवलेंथ के लिए। तीनों एक ही लॉ है, क्या लॉ है, प्लांक लॉ। प्लांक लॉ में तीनों लॉ आ गए, वेन्स ने क्या कर दिया, इसको ग्रेटर देन 1 कर दिया छोटी वेवलेंथ के लिए, और इसने क्या कर दिया, बड़ी वेवलेंथ के लिए बना दिया, और क्या कर दिया, इसको लेस देन 1 कर दिया। ठीक है, तो इसमें कुछ है नहीं। अब आता है आपका वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये क्या बोलता है, ये बोलता है आपके पास क्या है, प्लांक्स का दिया हुआ ईबी लेमडा, तो वो क्या है, C1 लेमडा की पावर -5 अपॉन ई C2 बाई लेमडा टी -1, ये है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये क्या बोलता है, अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर, आपके पास कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर T है, तो यहाँ पे क्या होगा, ईबी लेमडा मैक्स, ईबी लेमडा मैक्सिमम क्या होगा, आप क्या करो, इसका इंटीग्रेशन कर दो, सॉरी डिफरेंशिएशन कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी लेमडा इज इक्वल टू जी। तो ये करोगे तो ईबी लेमडा मैक्स आ जाएगा। तो वहां से क्या आएगा आपके पास, मैं यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं, और वो रिजल्ट क्या आ जाएगा, लेमडा मैक्स इंटू टी इज इक्वल टू 2.98 माइक्रोमीटर के। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, इसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन ये सब करने मत बैठ जाना, आपको क्या करना है, सिर्फ ये रिजल्ट याद रखना है। क्वेश्चन में इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। लेमडा मैक्स इंटू टी क्या होता है, 2898 माइक्रोमीटर केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इधर लेमडा है, इधर टी है, और इधर क्या है, कांस्टेंट है। तो ये घटेगा तो ये क्या होगा, बढ़ेगा, तभी कांस्टेंट आएगा, और अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, कम होगा। आ रही है बात समझ में, अगर ये बढ़ा तो ये घटा, ये घटा तो ये बढ़ा। ठीक है, तो यहां से आप एक और कंक्लूजन निकाल सकते हो, वो क्या है, ईबी लेमडा इज इक्वल टू C1 लेमडा की पावर -5 मैक्सिमम, और यहाँ पे ई C2 अपॉन लेमडा मैक्स टी -1।
तो क्या हो जाएगा, EB लैम्डा मैक्स इज इक्वल्स टू 1.285 इंटू 10⁻⁻5 टी की पावर 5 वाट मीटर स्क्वायर माइक्रोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से EB लैम्डा क्या आ जाएगा, EB लैम्डा मैक्सिमम, और वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, T की पावर 5 की। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंक्लूजन क्या बोल सकते हो कि आपका एक ब्लैक बॉडी का इमिसिव पावर है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर की 5th पावर के, यानी कि वो आपका ब्लैक बॉडी एब्सोल्यूट टेम्परेचर की 5th पावर के बराबर होगा। ठीक है, तो ये था आपका वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये वाली इक्वेशन आपको याद रखनी है। अब आता है एक छोटा सा क्वेश्चन। छोटा सा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस और आपको पूछा है लेमडा मैक्स। तो यहाँ से कैसे निकालोगे, अभी मैंने क्या बताया है, लेमडा मैक्स इंटू टी आपके पास कितना है 2898 ये है। तो लेमडा मैक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2898 अपॉन 37 प्लस 273 और वो कितना हो जाएगा वो आप निकाल के देख लो। वो आएगा आपके पास 2898 डिवाइड बाई 37 9.348 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं। कई बार आपको क्या होगा, आपको T1 दिया होगा, लेमडा दिया होगा, T2 दिया होगा, लेमडा पूछा होगा, ऐसे पूछ लेगा तो आप क्या करेंगे, T1 लेमडा इज इक्वल टू T2 लेमडा, ये 1 है ये 2 है तो लेमडा 2, ऐसे आप कर लेंगे तो भी आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले लॉ में। अब इम्पोर्टेंट लॉ चालू होता है आपका स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ। अब ध्यान से सुनिएगा थोड़ी देर। स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ क्या बोलता है, एज पर स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ टोटल इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये क्या बोलता है, ये बोलता है आपका जो इमिसिव पावर है ऑफ ए ब्लैक बॉडी का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, 4th पावर के टेम्परेचर की 4th पावर की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, EB लेमडा इज इक्वल टू C1 लेमडा की पावर -5 अपॉन E की पावर C2 लेमडा T -1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, EB इज इक्वल टू 0 टू लेमडा 0 टू इंफिनिटी EB लेमडा D लेमडा। तो यहाँ से करोगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा बी टी की पावर 4 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या है आपका, ये है स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ये कहाँ से आया, क्यों आया, इस पे ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ रिजल्ट याद रखना है, रिजल्ट ही आपके काम में आएगा। 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वाट मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। और अगर आप EB पूरा लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, A सिग्मा बी टी की पावर 4 और वो क्या आ जाएगा वाट। तो ये वाली चीज आपको याद होनी चाहिए। EB क्या है, EB है आपका A सिग्मा बी टी की पावर 4 और T क्या है टेम्परेचर, सिग्मा बी क्या है स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट और A क्या है, A है आपका एरिया। ठीक है, तो आपको सिर्फ स्टेटमेंट याद होना चाहिए और दूसरा आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। स्टेटमेंट क्या बोलता है, स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ का स्टेटमेंट बोलता है कि आपके पास इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी वो किसके इक्वल होगी, एब्सोल्यूट
टेम्परेचर की 4th पावर के, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू ए सिग्मा बी टी ई पावर 4। ठीक है, अब आता है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ क्या बोलता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है आपका। किरचॉफ्स लॉ बोलता है इफ बॉडी इज इन इंटरनल इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग, देन क्या होगा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एल। तो एप्सिलॉन क्या होगा, अल्फा होगा फॉर नॉन ब्लैक बॉडी। ठीक है, और एप्सिलॉन बी इज इक्वल टू अल्फा बी इज इक्वल टू 1, ये किसके लिए होगा, ये होगा फॉर ब्लैक बॉडी। तो ये वाली चीज है, इतना सा स्टेटमेंट है, ये याद रखना है कि अगर कोई बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, सराउंडिंग के साथ, तो अगर वो नॉन ब्लैक बॉडी है तब तो क्या होगा, तब तो एप्सिलॉन होगा अल्फा के बराबर, और अगर वो ब्लैक बॉडी है तो क्या होगा, एप्सिलॉन और अल्फा क्या होंगे, 1 होंगे। ठीक है, एप्सिलॉन और अल्फा क्या होंगे, 1 होंगे। और अल्फा क्या होता है, अल्फा मैंने बताया था आपके पास क्या होता है, अभी मैंने बताया था कल के वीडियो में, अल्फा क्या होता है आपके पास, एब्जॉर्बिविटी। ये चीज याद रहनी चाहिए आपको, एब्जॉर्बिविटी होती है, उसको क्या बोलते हैं, अल्फा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन किसके बराबर होगा, एब्जॉर्बिविटी के, और यहाँ पे किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। और ब्लैक बॉडी की एब्जॉर्बिविटी आप जानते हो 1 होती है, तो वहां पे 1 के बराबर होगा। ठीक है, आगे है रेडिएशन इंटेंसिटी, ये पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, हमने क्या क्या देखा है वो एक बार दोबारा से देख लो। आज कुछ हमने ज्यादा किया नहीं है, बस सिर्फ आपको ये वाला लो और ये वाला लो आपको याद होना चाहिए। हमने क्या देखा, पहले प्लांक्स लॉ। प्लांक्स लॉ क्या बोलता है, प्लांक्स लॉ में ये आपको ऑब्जर्वेशन याद रखने हैं। पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, जैसे जैसे लेमडा बढ़ाओगे तो क्या होगा, पहले ईबी लेमडा बढ़ेगा एक मैक्सिमम पीक वैल्यू पे जाके, फिर क्या हो जाएगा, वापस कम हो जाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो आपके पास ईबी लेमडा किधर शिफ्ट हो रहा है, आपका लेमडा इधर शिफ्ट हो रहा है। और क्या बताया, हाई अगर एक ही लेमडा फिक्स रख रहे हो और टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो आपका ईबी लेमडा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फिर वेन्स ने क्या बोला, वेन्स ने बोला अगर शॉर्टर वेवलेंथ है तो आप डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हो, और रेले ने क्या बोला, अगर लॉन्गर वेवलेंथ है तो आप डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हो। फिर वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ने क्या बोला, लेमडा मैक्स टी इज इक्वल टू क्या होता है, टी 20 at 90 h। ठीक है, फिर बोला स्टीफन बोल्ट्जमान, स्टीफन बोल्ट्जमान ने क्या बोला, ईबी इज इक्वल टू ए सिग्मा बी टी की पावर 4। और ये आपको स्टेटमेंट याद होना चाहिए, इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। किरचॉफ्स लॉ ने क्या बोला, अगर नॉन ब्लैक बॉडी है तो एप्सिलॉन यानी कि इमिसिविटी किसके बराबर होगी, अल्फा के बराबर, और अगर ब्लैक बॉडी है तो किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे रेडिएशन इंटेंसिटी। तो तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, खेलते रहो और जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।